मार्गदर्शन केलं त्यावेळी एक ड्रीम प्रोजेक्ट दाखवण्यात आला. सत्ताधारी आहेत ते मुंबईला लुटण्याचं काम करत आहेत. आमची सत्ता आली तर आम्ही काय काय करू असे. तुम्ही 25 वर्ष लुटून झाले, सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून पाहिलं. आता सगळे एकत्र येऊन ती कोंबडी कापायचा प्रयत्न करतील, पण मुंबईकर कापू देणार नाहीत. आणि आम्ही एकदम मुंबईचे जे काय रखवालदार म्हणा, पण आम्ही मुंबईसाठी केलं. आम्ही सांगतो ना तुम्हाला, तुम्ही एक काम दाखवा, आम्ही तुम्हाला 10 कामं दाखवतो. उमेदवारांना मार्गदर्शन करतायत, पण माझं म्हणणं एकच आहे, काम करावं त्यांनी, डेव्हलपमेंटला साथ द्यावी. इतके 20 वर्ष एसटीपी नाही बांधू शकले. मी मगाशी सांगितलं, अरे असं प्रदूषित पाणी समुद्रात जात आहे. मेट्रोला ब्रेक लावले, आम्ही उकडून फेकले. आता मेट्रो 3 चालू झालेली दिसली नसते तुम्हाला, कारशेड झालेलं दिसलं नसतं. आमचं प्रॅक्टिकल आणि पॉझिटिव्ह सरकारचं मत आहे. आम्ही फक्त आमचे त्रिसूत्री आहे, डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट आणि डेव्हलपमेंट, बस. बाकी काय केले? आज कोणी कधी निर्णय घेतले होते असे? आम्ही मँग्रोव्ह साठी देखील, प्रोटेक्शन साठी, पर्यावरणासाठी देखील निर्णय घेतला. रिडेव्हलपमेंट साठी घेतला निर्णय. फनेल झोन मधल्या हाईट रेस्ट्रिक्शन ज्या इमारती आहेत त्यांना रिडेव्हलपमेंटचा लाभ मिळावा, त्याच्यासाठी आम्ही निर्णय घेतले. काय तुम्ही केलं सांगा तरी, एक तरी सांगा. सर, विरोधी दलाचे नेते आरोप करत आहेत मोहन भागवतवरती की ते मराठी आहे, परंतु मराठीमध्ये ते बोलत नाहीत, ते हिंदीमध्ये का बोलत, असं त्यांचा विषय टीका त्यांच्यावरती करण्यात आली. अरे ते कोण टीका करतोय? काय त्यांना कामधंदा आहे का? आम्हाला काम आहे. जिस तरीके से महिलाओं की ताकत सबसे ज्यादा नजर आ रही है, किस तरीके से चुनाव में जो है आज कारपोरेशन ठाणे महापालिका चुनाव में हमारे 7 लोग निर्विरोध चुनकर आए हैं. उसमें हमारी लाडली बहना 6 है. ये लाडली बहना ने चमत्कार किया है विधानसभा में. ये महापालिका चुनाव में भी यही चमत्कार होगा. ठाणे में है, कल्याण डोंबिवली में है, जळगाव में है, कई जगह पर शिवसेना भाजपा के कई लोग यहाँ पर बिन विरोध, जो निर्विरोध है, अनअपोज चुनकर आए. ये काम के बलबूते पे आए. जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके बारे में जितने भी अन्य कैंडिडेट थे उनको पूरा विश्वास था कि ये लोग जीत कर आएंगे, इसीलिए उन्होंने उनको अनअपोज चुनकर दिया है. हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है. हम अभी काम करेंगे, उस एरिया का डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ का विकास करेंगे, वहाँ बेसिक कम्युनिटी देंगे. और इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे कैंडिडेट को सहयोग किया है. विरोधी दल के नेता आरोप कर रहे हैं कि आपके घर के बाहर जो आरओ की गाड़ी लगती है, आप जो है आरओ के ऊपर दबाव बनाने की कौन सा आरओ पानी का, क्या आरओ वाटर, क्या आरओ वाटर? चुनावी अधिकारी के आरओ रहते हैं. आरओ वाटर का लगाया है पानी लोगों को पीने के लिए. अभी ये डर चुके हैं पहले. ये उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, वो डर गए हैं. उनको अभी उन्होंने उनका पराभव स्वीकार किया है. जैसे नगर परिषद में उन्होंने पराभव स्वीकार किया था, चुनाव में प्रचार में नहीं गए. अभी ऐसे ही हमारी जीत जो है महायुति की, उनको दिख रही है अनअपोज आने की, और इसलिए वो लोग ऐसे गलत सलत आरोप कर रहे हैं. संख्या बड़े पैमाने में है. और मैं इतना ही कहूंगा, हाँ क्या हुआ, और इतना ही मैं कहूंगा कि वो जो आरोप लगा रहे, ये आरोप मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में जो लगा रहे वो गलत है. मराठी मानुस जो है ये मुंबई के बाहर क्यों गया, इसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद है. वो मुंबईकरों को वापस मुंबई में लाने का काम हम लोग करेंगे. और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगाने का काम करते हैं वो उनका बहुत ही निंदाजनक है. प्रधानमंत्री जी ने मुंबई को ग्लोबल फिनटेक हब बनाने का सपना देखा है, और इसीलिए 10 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में दिया है. ये बड़ी अचीवमेंट है. और इसलिए मैं कहूंगा कि जब पैसे आना बंद हो गया, आवक बंद हो गई, लक्ष्मी दर्शन बंद हो गया, तब उनका सभी लोगों के पैसे चलते हैं, तो ठीक है. पेढे घ्या ना, पेढे घ्या. पराभव दिसला, तोड ढासळला. उद्धव ठाकरे जी ने अपने उम्मीदवारों से कहा है कि 2 गुजरातियों के हाथों में हमें मुंबई नहीं देनी है, इसलिए एकजुटता दिखाकर लड़ो. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, निंदाजनक है.
क्योंकि जब चुनाव आता है तब उनको मराठी मानुस याद आता है। ये हमेशा की बात है। 2012 देखिए, 2017 देखिए, अभी देखिए, लेकिन ये मुंबई कर अभी बहुत समझदार हुआ है। मुंबई का मराठी मानुस है, वो भी समझदार है। सिर्फ मराठी मानुस और मुंबई से तोड़ने का काम करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, ये पिछले कई सालों से ये घिसी पिटी कैसेट है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जब ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं तो उनको लगता है कि हमने बहुत हम सुरमा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने उनको उनके पीछे खड़े रहे थे ताकत से। और मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनावे, कश्मीर का 370 कलम हटाया जाए, ये दोनों काम जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना मोदी जी ने पूरा किया है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो बाला साहब ठाकरे जी उनको मानते थे, उनके पीछे उनका आशीर्वाद था। और ऐसे प्रधानमंत्री जी का निंदा करना ये सिर्फ चुनाव का एक मैं कहूँगा कि ये चुनाव की राजनीति है। और मुंबई में तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन मुंबई ये मराठी मानुस, ये मराठी मानुस ने मुंबई जो 106 हुतात्मा देकर मुंबई मिली है हमें, तो हमें पूरे तरह यकीन है कि और विश्वास है कि मुंबई कर अब शून्य हो चुका है। मुंबई समझदार है मुंबई कर। और मुंबई कर मुंबई से बाहर गया, मुंबई के बाहर गया, वो किसके कारण गया? अब जो कहते हैं गुजराती का वाद निर्माण करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू में फूट डालने की कोशिश, ये हमारी चुनावी रणनीति के लिए, चुनावी फायदा उठाने के लिए ये कर रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे जी ने कभी नहीं किया था। उनके पैसे चलते हैं। एक भी मराठी कॉन्ट्रैक्टर बताओ इन्होंने दिया हुआ, बताइए। तब मराठी कॉन्ट्रैक्टर, मराठी मानुस उनको याद नहीं आया। जब पैसे बंद हो गए आना, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, और ये मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के रूप में उन्होंने देखा है। और इतने 20 साल मुंबई को लूटने का काम उन्होंने किया, चाहे वो खिचड़ी हो, कोविड हो, चाहे वो मीठी नदी हो। कितने अभी मुझे किसी ने कहा कि नमामि गंगे में जो साफ करने का काम किया है, उसका रेट देखो और इसका रेट देखो, पैसे देखो। डामर के रोड बनाते थे, हम लोगों ने कंक्रीट के रोड बनाए। खड्डे मुक्त मुंबई का हमने घोषणा नहीं की, करके दिखाया है। और आज मेट्रो का काम जोर से शुरू है। मुंबई को ओसी देने का काम किया है, 20,000 बिल्डिंग को पगड़ी मुक्त मुंबई करने का काम किया है। कितने रीडेवलपमेंट के प्रकल्प शुरू है। मुंबई के लिए एक भी ऐसा ठोस काम उन्होंने किया हो तो बताओ। और हमने मुंबई के लिए क्या किया हम बताते हैं। और इसलिए मुंबई कर जो मुंबई से बाहर नाला सुपारा वैसे ही विरार गया है, या बदलापुर वांगनी अमरनाथ गया है, उसको फिर मुंबई में लाने का काम हम लोग करेंगे। उनके घर का सपना जो है पूरा करने का हम करेंगे। जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था 40 लाख लोगों को घर देना, एक तो घर दिया है, गिरनी कामगार को एक भी घर दिया है। हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने 12,000 लोगों को घर दिया है। 1 लाख लोगों को घर हम देंगे गिरनी कामगार को। और अगले 5 साल में 30 से 40 लाख घर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या SRA हो, क्लस्टर हो, इसके माध्यम से हम करेंगे। तो मुंबई को ये देश की आर्थिक राजधानी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देने का काम किया है। मुंबई को ग्लोबल फिनटेक हब करने की कोशिश कर रहे हैं, नीति आयोग उस पर काम कर रहा है। तो ये जब डेवलपमेंट हो रहा है, कोस्टल रोड होगा, अटल सेतु हुआ, मेट्रो के काम शुरू है, कई काम शुरू है। ये कभी देखे थे पहले? किसने रोका था उनको? और इसलिए ये लोगों की दिशाभूल करना, लोगों को गुमराह करना और वोट मांगना, ये अभी लोग मुंबई कर समझदार है। ये डेवलपमेंट को वोट देंगे और हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट।
हमारा एजेंडा है पूरी मुंबई का डेवलपमेंट और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट। इसलिए अभी थाने में देखो उनके पास कोई लीडर ही नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं दिए है कई जगह पर। तो ये ऐसे जब पार्टी की हालत हुई है तो उनको पता चल गया कि हम हारने वाले हैं। अभी वो पराभव का ग्राउंड बना रहे हैं। जैसे नगर परिषद चुनाव में प्रचार में गए नहीं थे, सब कार्यकर्ताओं को हवा में छोड़ दिया था, राम भरोसे छोड़ दिया था। और इसलिए इस बार लोकसभा में चुनाव हम जीते, महायुति विधानसभा में जीते, अभी हैट्रिक हो गया हमारी। मुंबई महापालिका पर महायुति का ही भगवा झंडा लहराएगा और 29 महापालिका पर भी महायुति का भगवा झंडा लहराएगा। काम के बलबूते पर, डेवलपमेंट के बलबूते पर, विकास की बात करो, विकास की बात करो। और इसलिए मैं तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे कई अन्य दलों को भी धन्यवाद देता हूं कि कई लोग हमारे अनअपोज आए शिवसेना भाजपा के, और ये एक शुरुआत हुई है। ये कहते हैं ना एक ट्रेलर है, पिक्चर आपको 15 तारीख को दिखाई देगा और पूरी महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएगा, महायुति का परचम लहराएगा। तर हेच मराठीमध्ये बिनविरोध वरून टीका जी केली जाते त्यावर बिनविरोध जो केव्हा होतो माणूस, नगरसेवक, उमेदवार, जेव्हा इतर पक्षाचे लोक उमेदवार त्यांना खात्री असते की हा उमेदवार जो आहे महायुतीचं जिंकणारच, आणि त्यामुळे का त्या भागामध्ये लोकांचं जनमत त्याच्या पाठीशी असतं, पाठिंबा असतो, त्या भागाचा विकास केलेला असतो आणि त्यामुळेच बिनविरोध होत असतं। असं बिनविरोध कोणावर जोर जबरदस्ती करून एवढे बिनविरोध, एक दोन ठीक आहे, नेतृत्व काय हा, आणि म्हणून तुमचं मग बिनविरोध आम्ही केलं, मग तुमचं नेतृत्व काय करत होतं? मग तुमचं दिशाहीन नेतृत्व झालेलं आहे असं म्हणायचं का? फक्त टीका आरोप, अरे प्रॅक्टिकल पॉझिटिव्ह आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह काहीतरी बोला। तुम्ही काय केलं ते सांगा आणि आम्ही काय केलं ते आम्ही सांगतो। दूध का दूध, पाणी का पाणी, हो ना, चाहू द्या। काय शायरी म्हटलं काय काय हा हा मगाशी सुरुवातीला तुम्ही एक शायरी केली, शायरी केली, तुम्ही बघितली नाही का? हा? काय काय मगाशी म्हणालो तुम्ही? उठला बाजार, उठला बाजार. तो आता आमच्या या लोकांनी उठला, पराभव दिसला आणि तोल ढासळला, त्याच्यामुळे बेताल वक्तव्य करताय। बस जाऊ द्या, बाकी ठेवा ना अजून आपल्याला 15 तारखेपर्यंत। ये क्या नीलेश ये वीडियो लो ये क्या मारा ना नीलेश जी 4 मारा ओके